तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। इनमें से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इनमें से हम पहली योजना पढ़ेंगे। ये है अनुपूर्ति योजना। यह जनवरी 2005 में शुरू हुई थी और 2012 में इसमें व्यापक परिवर्तन हुआ। इस योजना का उद्देश्य था SC, ST, BPL के अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी हेतु आर्थिक सहायता। तो ये थी अनुपूर्ति योजनाएं, जिसमें से BPL, ST, SC परिवार के जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आर्थिक सहायता हेतु ये योजना चलाई गई थी। ये 2005 में चलाई गई थी। नेक्स्ट है हमारी जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो ये चलाई गई थी 1 जून 2011 को शुरू हुई थी। योजना का उद्देश्य था मातृ व शिशु मृत्युदर को कम करने हेतु गर्भवती महिलाओं के लिए था। तो इसमें से जो मातृ व शिशु मृत्युदर थी उनको कम करने के लिए योजना चलाई गई थी। इसमें प्रोत्साहन राशि थी वो थी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए 1000 रुपये थे। तो ये राशि थी जननी सुरक्षा योजना के लिए। ग्रामीण महिलाओं के लिए 1400 रुपये और शहर की महिलाओं के लिए 1000 रुपये थी, जो जननी सुरक्षा योजना में थी प्रोत्साहन राशि। नेक्स्ट योजना है हमारी मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जो 1 जून 2016 को हुई थी। वसुंधरा राजे ने इसको चालू किया था। इस योजना का उद्देश्य था बेटियों के जन्म पर प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें शिक्षित व सशक्त बनाने हेतु, मतलब कि जो बेटियां जन्मी हैं उनके लिए राशि प्रदान की जाती है, उनको शिक्षित करने के लिए और सशक्त बनाने के लिए। इसमें जो प्रोत्साहन राशि है जन्म से 12वीं तक की पढ़ाई हेतु 50,000 रुपये तक आर्थिक सहायता। तो ये मुख्यमंत्री राजश्री योजना थी। अगली हमारी योजना है भामाशाह योजना। भामाशाह योजना 15 अगस्त 2014 से शुरू हुई और योजना का उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण, सरकारी योजनाओं का लाभ, पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति, जननी सुरक्षा आदित्य तिथि पर सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचा दिया जाता था। तो ये भामाशाह योजना थी और 15 अगस्त 2014 से शुरू हुई थी। अगली है शुभ शक्ति योजना। शुभ शक्ति योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2016 से हुई और उस टाइम मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। और योजना का उद्देश्य अविवाहित महिलाओं तथा हिताधिकारी श्रमिकों की बालिग बेटियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। और इसमें जो प्रोत्साहन राशि थी योजना के तहत 55,000 रुपये धनराशि थी। तो ये थी शुभ शक्ति योजनाएं और शुरुआत 1 जनवरी 2016 को हुई थी। अगली हमारी योजना है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 15 दिसंबर 2016 को हुई। इसका उद्देश्य था ज़रूरतमंद व्यक्तियों को 5 रुपये में नाश्ता तथा मात्र 8 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। तो यह थी अन्नपूर्णा योजना और इसकी शुरुआत हुई थी 2016 को। अगली हमारी योजना है कुसुम योजना। कुसुम योजना वर्ष 2018-19 से लागू हुई और इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक देश में 3 करोड़ सिंचाई पाइपों को डीजल या बिजली के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलाने का लक्ष्य रखा। कुसुम योजना थी ये, जो सिंचाई पाइपों को पहले बिजली और डीजल से चलाते थे, अब सौर ऊर्जा से चलाने का लक्ष्य रखा 2020 तक। अगली जो हमारी योजना है पशुधन निःशुल्क दवा योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2012 को हुई और इसका उद्देश्य था पशुओं के लिए मुफ्त में दवा उपलब्ध कराना। तो ये 2012 को शुरुआत की थी। एक बार इसका प्रश्न आ चुका है और भी रिपीट हो सकता है। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को और इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान, मतलब जो गरीब परिवार के बच्चे थे उनको शिक्षा देने का प्रावधान था। तो ये थी पंडित दीनदयाल योजना और ये इम्पोर्टेंट है। 25 सितंबर 2014 से शुरुआत हुई थी इसकी और पिछली बार की 2-3 परीक्षाओं में ये पशुधन निःशुल्क योजना से प्रश्न आया था और इसका प्रश्न आया था कि कब शुरुआत हुई, तो 15 अगस्त 2012 को।
तो ये थी महत्वपूर्ण योजनाएं। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।